दुनिया के साथ compete कैसे करना है, कैसे मुकाबला करना है दुनिया के चैलेंजेस का, कैसे अपना करियर बिल्ड करना है। 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें। जो बंदा इससे हेल्प लेगा उसके लिए ये बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। अपने आप से कहना है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अब लोगों को फेस करूंगा, मैं अब लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी जंग लड़ूंगा। आपके लिए आसानी कितनी है, आपके लिए मुश्किल कितनी है, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। जो हमारी आज की यूथ जो है इस इशू को बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। आज के इस व्लॉग में हम ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल और मेरा Facebook पेज। मैं हूं मोहम्मद सुहेब सरवरी। आपके पास हाजिर हुआ हूं एक ऐसा टॉपिक लेके जो हमारी आज की यूथ जो है इस इशू को बहुत ज़्यादा फेस कर रही है। वो इस परेशानी में है कि वो कैसे अपने आप को आगे बढ़ाए। वो डिग्री हासिल कर लेती है, वो ये जान लेती है कि उसको क्या पढ़ना है, लेकिन वो ये नहीं जान पाती कि वो जो पढ़ा है उसकी एग्जीक्यूशन कैसे करनी है, उसको आगे कैसे लेके आना है, दुनिया के साथ compete कैसे करना है, कैसे मुकाबला करना है दुनिया के चैलेंजेस का, और कैसे अपनी ज़ात को लोगों के सामने लेके आना है, किस तरह से दुनिया को फेस करना है और कैसे इश्यूज़ को सॉल्व करना है। 4 चीज़ें अपनी ज़िंदगी में लागू कर लें। नंबर 1 लर्न, नंबर 2 बर्न, नंबर 3 अर्न एंड द नंबर 4 इज़ टर्न। अब इन 4 लफ्ज़ों का मतलब क्या है, वो मतलब मैं आपको समझाऊंगा। ये इतनी आसान बात है, जो बंदा इस बात को अपनी ज़िंदगी में लागू कर लेगा, जो बंदा इससे हेल्प लेगा, उसके लिए ये बहुत 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 फ़ायदेमंद होगा। पहले नंबर पे लर्न, सीखें, पढ़ें, किसी चीज़ के बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, उस चीज़ को जानें जो चीज़ आपको पसंद है, जिस चीज़ के ऊपर आपको लगता है कि मैं कामयाब हो सकता हूँ, जिस चीज़ पे आपको लगता है कि दुनिया से मैं कंपटीशन कर सकता हूँ, जिस पे आपको लगता है कि जो काम आप कर सकते हैं वो कोई और नहीं कर सकता, उसके बारे में पढ़ें, उसके बारे में नॉलेज इकट्ठा करें, उसके बारे में लिखें। आप सारी चीज़ें जो आप देखते हैं, जो आप सीखते हैं, जो आपको लगता है कि ये चीज़ें मैं करूँगा तो मेरे लिए कामयाबी पैदा हो सकती है, उन सारी चीज़ों के बारे में आप लिखें। लिखने के बाद वो जो चीज़ें आप इकट्ठी करें, उनको सम अप करें, उनमें से कुछ रिजल्ट्स निकालें। उन रिजल्ट्स की बेस पे आपको पता चलेगा कि आप ये काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। आपके लिए आसानी कितनी है, आपके लिए मुश्किल कितनी है, ऐसे कौन कौन से चैलेंजेस हैं जो आपको फेस करने पड़ेंगे। आप नॉलेज इकट्ठा करें, नॉलेज इकट्ठा करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आप कहाँ खड़े हैं, आपको आगे बढ़ना है, पीछे से वर्किंग करके फिर आना है, या आपको अभी ज़रूरत है कुछ और सीखने की, कुछ और पढ़ने की। ये सारी चीज़ें आपके माइंड में क्लियर हो जाएंगी। नंबर 2 बर्न। अब ये बर्न का मतलब क्या है? बर्न का मतलब तो वैसे होता है जलना, लेकिन यहाँ पे हमने जलाना किस चीज़ को है? हमने जलाना है अपनी ईगो को, हमने जलाना है उन सारी ताकतों को जो हमारे सामने खड़ी होती हैं। हमने जलाना है अपने आप को, अपने जिस्म को, अपने दिमाग को, अपनी एनर्जी को। वो किस तरह से जलाना है? वो इस तरह से कि जो नॉलेज हमने इकट्ठा किया, जो नॉलेज हमने लिया, जो चीज़ें हमने अपने अंदर इकट्ठी करके एक पहाड़ बनाया, अब हमने उनको आहिस्ता आहिस्ता रगड़ना है, उनको इतना रगड़ देना है कि वो सारे का सारा जो है ना वो एक ऐसा मटेरियल बन जाए कि जो हमारे ऊपर एक कवर की सूरत में चढ़ जाए। वो कैसे चढ़ेगा? हमने उसको बर्न करना है मेहनत की सूरत में। हमने मेहनत करनी है, जो चीज़ हमने पढ़ी, जो चीज़ हमने देखी, जो चीज़ हमने लर्न करके सीखी, अब हमने उसको इम्प्लीमेंट करना है। हमने बर्न करना है अपनी एनर्जी को, हमने अपने आप को आग देनी है, हमने अपने आप को लेके चलना है कि अब हम आगे बढ़ेंगे। अपने आप से कहना है कि मैं आगे बढ़ूंगा, मैं अब लोगों को फेस करूंगा, मैं अब लोगों के सामने खड़ा होकर अपनी जंग लड़ूंगा। आपने ये नहीं सोचना कोई क्या सोचेगा। अगर आप ये सोचेंगे कि कोई क्या सोचेगा तो फिर कोई क्या सोचेगा, इस बात को छोड़ दें। अपने आप को आगे बढ़ाएं, अपनी सोच को मुस्बत रखें, लोगों के बारे में सोचना छोड़ दें। लोग क्या सोचते हैं इसको सोचना ही छोड़ दें। सिर्फ ये देखें आपका गोल क्या है, आपका मकसद क्या है, ऐसी कौन सी चीज़ है जिससे आपको लड़ना है। वो आपकी अपनी ज़ात है जिसे आपको लड़ना है। आपने लड़ना कैसे है? खुद से। सुबह जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, रोज़ाना प्लान करें मुझे सुबह क्या करना है, उन चीज़ों के ऊपर रोज़ाना थोड़ा थोड़ा वर्क करें। आहिस्ता आहिस्ता वो सारी चीज़ें आपके लिए प्रोग्रेस बन जाएंगी। आपको पता चलेगा कि मेरे रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं, आप अपने आप को देख सकेंगे कि आप कहाँ खड़े हैं। सबसे पहले लर्न करें, फिर बर्न करें और फिर अर्न करें। अर्न कैसे करना है? जब आप इस चीज़ को समझ जाएंगे कि जो मैंने सीखा वो मैंने इम्प्लीमेंट किया, इम्प्लीमेंट करने से मुझे रिजल्ट्स मिले। जब उन रिजल्ट्स की बिहाफ पे आप कोई काम करेंगे, मसलन कोई बिजनेसमैन है, वो किसी बिज़नेस को पहले स्टडी करे, फिर उस बिज़नेस में इन्वेस्ट करे, फिर उसमें बैठने के बाद देखे कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, फिर अपने
पीक्स देखे, अपनी जो है वो कमियां देखे, वो देखे मेरे मुनाफे कहाँ, मेरे नुकसान कहाँ हैं, उन सारी चीज़ों को स्टडी करे, फिर अपनी वो सारी गलतियां दूर करे, अपने मनफी पॉइंट्स ख़त्म करने की कोशिश करे, तो क्या होगा, आहिस्ता 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 उसको मुनाफा मिलेगा, उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी, उसका कारोबार बेहतर होगा। आप देखेंगे, आप अगर एक अच्छे सेल्समैन हैं, आपकी सेल्स बढ़ेंगी, अगर आप एक अच्छे बिजनेसमैन हैं तो आपके कॉन्ट्रैक्ट्स बढ़ेंगे, अगर आप एक अच्छे सरकारी ऑफिसर हैं तो आपका रैंक बढ़ेगा, अगर आप एक सादे इंसान हैं, आम इंसान हैं, तो आपके दर्जात बढ़ेंगे। भले आप वो दुनिया की नज़र से देखें, भले दीन की नज़र से देखें, आपको पता चलेगा कि आप आगे बढ़ रहे हैं। कंसिस्टेंसी लाएं अपने अंदर, जब आपके अंदर कंसिस्टेंसी आ जाएगी, आपके लिए चलना आसान हो जाएगा। जब आप लर्न करेंगे, फिर बर्न करेंगे, कंसिस्टेंसी से बर्न करेंगे अपने आप को, तो आपको आसान लगेंगे सारे के सारे रास्ते। तीसरी बात जो है अर्न करने की, वो अर्न तभी होगा जब आपको पता चलेगा कि जो मैंने लर्न किया, बर्न किया, अब मैं अर्न कर रहा हूँ, वो कैसे, आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, वो अर्निंग आपकी ताल्लुकात की सूरत में बढ़ेगी, आपके पास मालो दौलत बढ़ेगा, जब आपके ताल्लुकात बढ़ेंगे, आपका रिलेशन बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा, आपका कारोबार बढ़ेगा तो आपको सुकून मिलेगा, जब आप सुकून में आएंगे, आपको पता चलेगा कि किन किन कमियों को मैंने दूर करना है, आप कमियां दूर करते चले जाएंगे, आपका कारोबार बढ़ता चले जाएगा, आप और कमाते जाएंगे, अर्निंग बढ़ती जाएगी, आपको सुकून मिलता जाएगा, आप आगे बढ़ते चले जाएंगे। एंड द फोर्थ थिंग इज टर्न। अब टर्न क्या है, जो चीज़ आप कमाते हैं आप उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू करें। अगर आप नॉलेज इकट्ठा करने में कामयाब, आप एक टीचर हैं, आपको पता है कि मैं पढ़ता हूँ और मैं फिर पढ़ाता हूँ, तो आपने जो पढ़ा है फिर पढ़ा रहे हैं, वो लोगों में तकसीम कर रहे हैं आप, ठीक है। तकसीम करने से क्या होता है, वो चीज़ें आप टर्न कर देते हैं, आगे लोगों की तरफ मूव कर देते हैं उन चीज़ों को। तो मूव करना सीखें, अपनी ज़िंदगी में टर्न करने की चीज़ों को लेके आएँ। आप देखें कि अगर आपको अल्लाह की ज़ात ने रोज़गार दिया है, तो उस रोज़गार से आप नए कितने रोज़गार पैदा कर सकते हैं, इस चीज़ के ऊपर गौर करें। जो रोज़गार अल्लाह ने आपको दिया है, उस रोज़गार से 10 नए रोज़गार पैदा करने की कोशिश करें, टर्न करें, चीज़ों को आसान बनाएं लोगों के लिए। जब आप मिलियनेयर पैदा करेंगे, आप बिलियनेयर बन जाएंगे। आप देखें, जितने लोग दुनिया में कामयाब हुए, उनके नीचे एक कामयाब टीम काम करती है, वो सारे कामयाब लोग काम करते हैं बैठ के, फिर एक ऊपर बंदा जो है वो पूरी दुनिया को पता चलता है कि ये बहुत बड़ा कामयाब इंसान है, वो बहुत लोगों की मेहनत से बनता है। तो अपने नीचे एक मेहनती टीम बिल्ड करने की कोशिश करें, आपके लिए आसानी हो जाएगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का ख्याल रखिएगा, एंड थैंक यू सो मच।